अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इश्मा कम्युनिकेशंस। मैं हूं शौकत साहिल। यूथ अचीवर्स में आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिन्होंने कम उम्र में ही कामयाबी का ताज अपने सर सजाया है। ये नेशनल खो खो प्लेयर है, ये शायरा है, ये हिस्ट्री ऑनर्स की तालिबा है। महकबान आज हमारे दरमियान है और इनसे हम गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और आपका खैर मकदम। पहले हमें अपने बारे में कुछ बताया और आपकी परवरिश कहाँ पे हुई, किस माहौल में आप पली बढ़ी? पहले ही मेरा नाम महकबान है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक नेशनल प्लेयर रह चुकी हूँ और मैं एक शायरा हूँ। जैसे आपने कहा, मैं यहीं कश्मीर में पली बड़ी हूँ, डिस्ट्रिक्ट बडगाम में मैं पली बड़ी हूँ, क्योंकि हम वहीं रहते हैं। शेखपुरा पंडित कॉलोनी है, हम वहाँ रहते हैं, तो मेरी परवरिश उसी सोसाइटी में हुई है। तो मैं अपनी सोसाइटी के बारे में यही कहना चाहूँगी कि अभी भी वी आर लैकिंग द माइंड सेट लड़कियों के लिए, कि लड़कियों को आगे बढ़ने देना। इसके लिए हम, अगर लड़की आगे बढ़ रही है तो उसके पीछे भी बैक बाइटिंग होती है कि अगर ये लड़की आगे बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है। और वो इक्वालिटी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जो हम देख रहे हैं, वो इक्वालिटी नहीं नज़र आ रही है ग्राउंड लेवल पे एक लड़के और एक लड़की के दरमियान। अगर लड़के का 50% रहता है सोसाइटी की कंट्रीब्यूशन में, लड़कियां भी 50% कंट्रीब्यूट करती आ रही है 100 साल पहले से। जब से सावित्रीबाई फूले वो फर्स्ट रिफॉर्मरिस्ट थी ये इंडिया के लिए, कि उन्होंने बोला कि आप लड़कियों को, उन्होंने लड़ा कि आप एजुकेशन क्यों नहीं लड़कियों को करने दोगे। उन्होंने स्टेप लिया कि लड़कियों को एजुकेट करे, तब से एजुकेशन चलती आ रही है। और फिर 100 साल के बाद इंडिया ने, हमारी कंट्री ने लीडरशिप लड़कियों को दी, जैसे इंदिरा गांधी है, बहुत सारे ऐसी लड़कियां जो आगे बढ़ी। फिर तब से हम चलते आ रहे हैं कि हम एम्पावर तो हो रही है, वुमेन पहले भी एम्पावर थी, चाहे 100 साल पीछे भी जाए तब भी वुमेन एम्पावर थी। आप बोलेंगे कैसे? वुमेन आप देख सकते हैं, रानी कोटाबाई, वो रूलर थी कश्मीर की। रज़िया सुल्ताना, उन्होंने दिल्ली सल्तनत को रूल किया। तो जो माइंडसेट है लोगों का कि एक लड़की रूल नहीं कर सकती, एडमिनिस्ट्रेशन में भी लड़कियां हैं, बहुत जहाँ जहाँ लड़कियों को अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ वहाँ लड़कियों ने बहुत अच्छे से उसमें फतेह हासिल की, सक्सेस, कामयाबी ली, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो एग्रीकल्चर। आप देख सकते हैं अभी भी सुबह खेती करने के लिए औरतें जाती है, बट उन औरतों को बोला जाता है बस आप मयसर हो खाली खेती के लिए, क्योंकि उस माइंडसेट से हमें निकलना है कि अगर एक लड़की खेती भी कर सकती है, इट मीन्स शी हैज़ अ स्किल, उसके पास स्किल है कि वो खेती कर रही है। और 50% इंडिया में पॉपुलेशन जो औरतें खेती करती है, और उसी का दाना आज सबके घर में जाता है। अच्छा, हमें बताइए कि ये जो आप नेशनल प्लेयर है, जी बिल्कुल, ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, इसकी कहाँ आपको लगा कि मुझे इस खेल में जाना चाहिए? मेरी मदर फिजिकल एजुकेशन मास्टर है, तो मैं अपनी माँ से इंस्पायर हुई। उनका मतलब वो बहुत एंथुजियास्टिक है, अपने सेक्टर में भी है और घर में भी बहुत एंथुजियास्टिक है। तो जब मैंने देखा कि खेलना कूदना, जब मैं बचपन से खेल कूद में मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा। इवन तो मुझे डांट भी पड़ती थी घर पे, जब मैं बहुत छोटी थी, सेकंड फर्स्ट में मैं बहुत लेट आती थी, 6 साढ़े 6 दिन भर खेलना। मैंने बचपन में बहुत खेला है। ये नहीं, मेरे फादर, उनका बहुत ब्रॉड माइंड है, मेरी मदर, उनका बहुत ब्रॉड माइंड है। उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला कि आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है। उन्होंने मुझे आज़ादी दी है कि आप जो करो अच्छे से करो, जो आप चाहते हो वो आप कर सकते हो। आप में अगर कैलिबर है, कैपेसिटी है कुछ करने की, तो आप वो करें। उन्होंने भी सुना, सोसाइटी, हर एक को सोसाइटी नहीं छोड़ेगी, माइंडसेट नहीं छोड़ेगा। माइंडसेट उन्होंने भी बहुत सुना कि आपकी बेटी वो, आपकी बेटी ये कच्छ का रानी, कश्मीरी में कच्छ का रानी, बेशवाना कोरी मोहिनी, ये हैक न करे थे। मतलब ये एक टॉन्ट है एक लड़की के लिए कश्मीरी में, कोरी मोहिनी, ये हैक न करे। क्यों पसंद किया? मैं बहुत छोटी थी तो मैंने देखा कि उसमें भाग दौड़ ज़्यादा होती है, तो एक एंथुसियाज्म था मेरे में, स्ट्रेंथ थी। और मैं खुद भी, मैं बहुत स्ट्रांग हुई है, मुझे भी पता है। अच्छा, कि इसीलिए मैंने, हाँ बिल्कुल, ज़्यादा है ना कि आप एनर्जेटिक रहना है, वो तो है ही, लेकिन आप दूसरे खिलाड़ी को ना अपने पीछे भगाते, ये अच्छा लगता है कि आप अपने पीछे सबको भगाते? बिल्कुल।
मैं चाहती हूँ कि दुनिया, अगर मैं सच्चाई के लिए आज यहाँ पे खड़ी हूँ या मैं कुछ कर रही हूँ अपनी सोसाइटी के लिए, मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग इंस्पायर। एक गांव से निकलकर नेशनल सतह तक पहुंचना ये बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन हमें बताइए कि ये सफर आपने कैसे तय किया? ये मैं 6th क्लास में थी तब मैंने पहला नेशनल खेला है। पहले हमारा इंटर स्कूल होता है, फिर उधर से सिलेक्शन होके जोनल लेवल पे सिलेक्ट होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलते हैं, फिर आगे स्टेट लेवल पे खेलते हैं। फिर जब स्टेट लेवल में थी मैं, तो वहाँ पे बहुत सारी टीम्स होती थी, राजौरी डिस्ट्रिक्ट से, बडगाम से, कश्मीर से, श्रीनगर। तो मुझे वहाँ पे बहुत डर लगता था कि अब मैं सिलेक्ट होनी चाहिए। अगर मेरे में ये बहुत सही बात है कि जिस लड़की में कैलिबर होगा, या किसी भी इंडी, चाहे लड़का ही क्यों ना हो, जिसमें कैलिबर होगा, जो चाहेगा कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, उसको सोसाइटी नहीं रोक सकती। चाहे उसको कुछ भी सुनना पड़े सोसाइटी का, वो अपने आप को नहीं रोकेगा या नहीं रोकेगी आगे जाने से। तो अंदर एक शायरा भी छुपी हुई है। बिल्कुल। एक्चुअली ये सब कुछ कैसे है? जब मैं 6th 7th थी, 5th 6th की बात थी, तो मैं अपनी रफ कॉपी के पीछे लिखती थी। तो एक बार मेरे टीचर ने बोला कि आप में लिखने का कैलिबर है तो आप एक कॉपी मेंटेन करो, आप रफ, वो मेरे रफ चेक करते थे, बोलते थे आप रफ के पीछे क्यों लिखते हो। और ये एक्सपीरियंस है, ये सच में एक एक्सपीरियंस है जो सोसाइटी ने मुझे दिया, कि जो मैं शेयर नहीं कर पाती थी। तो मैंने कलम को पकड़ा और कलम से लिखना शुरू किया। सब, मैं रियलिटी भी लिखती हूँ, जो हो रहा है वो भी लिखती हूँ। और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हम किसी के साथ शेयर ना कर पाए तो कलम एक सबसे गन, पेन इज अ गन, यू कैन यूज इट। हमें भी कुछ सुनाइए और हमारे व्यूअर्स को भी ठीक है, जरूर। आपने क्या लिखा है? आज मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे आपको सुनाऊंगी। मैंने कल ही लिखा था ये। की खूबसूरती तेरी रूह में है समाई, तू कभी कभी इस दुनिया की गिरफ्त में है आती। तुझे एतबार है दुनिया के लोगों पे, तुझे एतबार है दुनिया के लोगों पे, बेखबर है दुनिया के दस्तूर से, बेखबर है दुनिया के दस्तूर से, खबर जो हो जाए तेरी रूह को तू मिल जाए। बहुत खूब, बहुत अच्छा। हम चाहेंगे कि आप और आगे बढ़े। बिल्कुल। आप हिस्ट्री ऑनर्स की तालिबा है, हिस्ट्री ऑनर्स, खो खो प्लेयर, शायरा, ये सब कुछ कैसे बैलेंस हो रहा है? और सब्जेक्ट हिस्ट्री ही क्यों? एक्चुअली मैं पहले 12th तक मेड स्टूडेंट थी, तो मैंने अब ऑप्ट किया, मतलब पिछले साल ऑप्ट किया है हिस्ट्री ऑनर्स। मेरा पहले से एम रहा है कि मैं कुछ अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करूं, जिससे मेरी सोसाइटी को भी मेरे ऊपर फ़ख्र हो और मैं सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करूं, उन छोटे छोटे खित्तों में जाके जिनको मेरी ज़रूरत है उन तक मैं पहुंचूं, कुछ बड़ा कारनामा करके। आप पंडित घराने से ताल्लुक़ रखती हैं और गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान वादी कश्मीर में जो है समाज का हर एक तबका बुरी तरह से नामसाइद हालात का शिकार रहा है। आपकी फैमिली भी विक्टिम रही है मिलिटेंसी की। हाँ, बिल्कुल। उस माहौल से, उस पेन से निकलकर कश्मीर में ही रहकर अपना फ्यूचर को सिक्योर करना, ये सब कुछ कैसे हुआ? जब खौफ, डर, सब कुछ भाग रहे थे, लेकिन आपकी फैमिली, आप यहीं पर रहे और आप कश्मीरी समाज में पली बड़ी हुई। बिल्कुल, मैं फ़ख्र करती हूँ मैं कश्मीरी समाज में पली बड़ी हूँ, क्योंकि मैं खुद एक कश्मीरी हूँ। मुझे इससे मतलब कोई ऑफेंड नहीं कर सकता कि तुम एक कश्मीरी नहीं हो, क्योंकि मैं इधर पैदा हुई हूँ। मेरे पूर्वज हो, मेरे घर वाले हो, मतलब कशीर हिंदी चर्च, तो हम बाहर रहे, कश्मीर में रहे। हमारा जो है कि हम कश्मीरी पंडित है, उससे हमें कोई नहीं जुटला सकता कि हम कश्मीरी पंडित है, हम हैं। तो मेरे फैमिली, मेरी मामा यहाँ जॉब करती थी, मेरे फादर यहाँ जॉब करते थे, और अपनी सरजमीन को ही नहीं छोड़ा। हम विक्टिम रह के भी हमने अपनी सरजमीन को नहीं छोड़ा। ये एक बहुत बड़ी बात है कि अपनी सरजमीन को छोड़ना ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप रह रहे हैं, ठीक है, खौफ है, लेकिन अगर आप में स्ट्रेंथ है, स्ट्रांगनेस है, हमने देखा भी, हम विक्टिम भी रहे हैं, तब भी हमने अपनी सरजमीन को नहीं छोड़ा और आज भी यही रह रहे हैं, चाहे किन हालातों में पले बड़े, क्या हालात रहे। और विक्टिम भी, अभी भी हम विक्टिम हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आज कल को हमारी फैमिली थी, आज डिफरेंट फैमिलीज विक्टिम हो रही है, लेकिन बात यह है कि हम अभी भी अपनी सरजमीन को बहुत प्रेम करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, और हम चाहते हैं कि हम यहाँ रहे पुर पीस
के साथ रहे, अमन के साथ रहे, शांति के साथ रहे। और हाँ, हम ही नहीं रहे, हर एक तबके के लोग रहे, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, जो कश्मीरी है वो मिलजुल के रहे, खुशी से रहे। और मैं इधर पली बड़ी हूँ, मेरे को मेरे पेरेंट्स ने कभी किसी की बदखिलाफ़ी नहीं सिखाई कि वो गलत थे, ये गलत है। मेरे को मेरे पेरेंट्स ने खुद बोला कि आप बाहर निकलो, आप देखो दुनिया क्या है, आप खुद सही गलत की पहचान करो, जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने हूँ। आपका नाम मेहकबान है और आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा महक मैं पा रहा हूँ। आपकी गुफ्तगू में महक है, आपकी कामयाबी में महक है, आपकी शायरी में महक है। मेहकबान का फ्यूचर क्या है, वो क्या बनना चाहती है, मुस्तकबिल उसका क्या देखना चाहती है, उसका टारगेट या गोल क्या है? मेरा गोल एडमिनिस्ट्रेटर है। मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहती हूँ, जिससे मैं छोटे छोटे खित्तों में पहुँचूँ और अपनी सोसाइटी के लोगों की मदद करूँ, इनका फ्यूचर देखूँ क्या है। जहाँ पे हम कम तर्जुमे में हैं, वहाँ पे हम एक्सेल करें, आगे जाए और आगे कामयाबी हासिल करें। जो लड़कियां हैं हमारे कश्मीरी समाज में, चाहे वो मुस्लिम हो, पंडित हो, जो आगे नहीं बढ़ पा रही है, किसी वजह से आगे नहीं आ रही है, उनके लिए आपका क्या पैगाम रहेगा कि वो आगे आए किसी भी शोबे में, जिस शोबे में वो आगे आना चाहेंगी? सबसे मेरा पहला पैगाम ये रहेगा, रेस्पेक्ट अ वुमन, सपोर्ट हर, लेट हर फ्लाई द वे शी वांट्स टू फ्लाई। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, चेंज योर माइंड सेट, क्योंकि ये मॉडर्न एरा है। इधर पे आपको अपने माइंडसेट को बहुत चेंज करना है कि हम एक लड़की को उस नज़रिए से ना देखें। एक लड़की बहुत कुछ कर सकती है। अगर 50% मर्द कंट्रीब्यूट करता है, 50% औरत भी कंट्रीब्यूट करती है। आज हर एक फील्ड में जहाँ जहाँ एक औरत को अपॉर्चुनिटी मिली है, वहाँ वहाँ औरत को आप देख सकते हैं कि सक्सेस की सतह पे है वो। उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। वो बोलते थे पुराने ज़माने में मतलब औरत के पास एक तो दिमाग नहीं होता, एक पावर नहीं होता है, लेकिन आज वो चीज़ हमें चेंज करने की, औरत के पास दिमाग भी है, तब जाके वो यहाँ पे है, तब जाके वो पूरे कायनात को चलाती है। औरत एक खातून जो है वो सदर है, बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेटर भी, पायलट हमारे कश्मीर से परसों ही निकली। इस बीच बहुत सारी अभी जो हमारे, लेकिन चेंज अभी भी हमारी सोसाइटी को चाहिए। माइंडसेट चेंज नहीं है। कैसे ला सकते हैं? जब आप आगे नहीं आएंगे तो वो तब्दीली कैसे हम महसूस करेंगे? बिल्कुल, लड़कियों को आगे आना है। वो उनको अगर वो सोसाइटी पे रहेंगी कि सोसाइटी हमें आगे नहीं जाने देती है, हम नहीं जा सकते, नहीं, यू हैव टू बी स्ट्रांग फॉर योर सेल्फ एस्टीम मिलना चाहिए। और हम अपने लहजे पे, मतलब अपनी सतह पे जाके देखें कि अगर किसी भी औरत को ज़रूरत है उसको सेल्फ एस्टीम देने की, उसको अंडरस्टैंड करने की कि अगर आप में इतना कैलिबर है, इतने स्किल्स है, तो आप वो दर्शाए। आज यूट्यूब है, आज बहुत सारे ऐसे वेब है, मीडियम्स है कि वो जहाँ से वो एक्सेल कर सकती है। चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो डॉक्टर बने, जो उनको बनना है वो बने और बहुत तरक्की करे, जिससे सोसाइटी को भी फ़ायदा और सोसाइटी का भी जो दिमाग है वो थोड़ा खुल जाए, ब्रॉड हो जाए, लड़कियों को देखने का नज़रिया बदल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, बहुत सारी जो है महक से महक लेनी थी, लेकिन हम आपको दोबारा जो है दावत देंगे और तकलीफ देंगे, आपको दोबारा स्टूडियो में बुलाएंगे। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।